नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। ये भूगोल का आपका होगा 24वां लेक्चर होगा। तो आज का जो टॉपिक है कृषि आपका चल रहा है। तो कृषि बहुत बड़ा एरिया है और ये लेखपाल के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ से जो है कृषि से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो लेखपाल में कम से कम इस चैप्टर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपका कृषि चल रहा है। और कृषि में कल हम लोगों ने पढ़ा है, हरित क्रांति के बारे में पढ़ा है, फिर श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे कृषि से संबंधित भारत में स्थित जो प्रमुख संस्थाएं हैं और अनुसंधान केंद्र हैं या फिर बोर्ड है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो टॉपिक आज का क्या है? कृषि से संबंधित भारत में प्रमुख संस्थाएं एवं बोर्ड। संस्थाएं एवं बोर्ड। तो पहला आपका बिंदु है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो इसको हम लोग कहाँ पे पढ़ चुके हैं? श्वेत क्रांति में पढ़ चुके हैं। फिर से हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है। और इसी में अगर हम जहाँ अनुसंधान बोल रहे हैं यहाँ पे आप विकास कर देंगे तो ये हो जाएगा आनंद गुजरात। आनंद गुजरात। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में है और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये आपका कहाँ पे है? आनंद गुजरात में है। तो हमने इसको श्वेत क्रांति में बता दिया है काफ़ी अच्छे से, वहाँ पे भी देख लेना। आगे हम देखेंगे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर, और कानपुर कहाँ है? ये यूपी में है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर। तो कानपुर की दालें बहुत अच्छी होती हैं। कानपुर की दालें बहुत अच्छी होती हैं। तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कानपुर में है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। तो ये कटक में है। और कटक कहाँ पे है? ओडिशा। कहाँ पे है? ओडिशा में। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ओडिशा के लोग मछली चावल ज़्यादा खाते हैं। ओडिशा के लोग मछली चावल ज़्यादा खाते हैं, इसलिए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक में है। और कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के लोग मछली चावल ज़्यादा खाते हैं। आगे हम देखेंगे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंदरी में है। कहाँ पे है? राजमुंदरी में है। और ये आपका है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको राजमुंदरी करिएगा, राजमुंदरी। तो राजमुंदरी में क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। और ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। और तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटिन। क्या पाया जाता है? निकोटिन। किसमें? तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। आगे हम इसको पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे गन्ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगर इसी में प्रजनन लग जाए, प्रजनन अगर लग जाए तो कहाँ पे होगा? कोयम्बटूर होगा। कहाँ पे होगा? कोयम्बटूर होगा, है ना। तो आगे हम देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। इसे नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसका जो गठन 12 जुलाई 1982 को किया गया है। समिति का नाम है शिव रमन समिति। क्या नाम है? शिव रमन समिति के आधार पर ही नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? मुंबई में बनाया गया है। आगे हम देखेंगे केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान ये आपका कुर्ग में है। कहाँ पे है? ये कुर्ग में है। और ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में, है ना। आगे हम देखेंगे कॉफी बोर्ड। केंद्रीय कॉफी बोर्ड ये भी कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। कहाँ पे है? कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक में होता है। अगर विश्व में बात करें तो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन वो आपका ब्राज़ील में है। और भारत में कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के
बागों को, जो इनकी बगीचे होते हैं जहाँ पे इसकी खेती होती है, उसे फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? फजेंडा। और विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन, जिसे हिंदी में कहवा कहते हैं, ब्राजील में होता है। और भारत में कहाँ पे? कर्नाटक में। तो यहाँ पे कॉफी अनुसंधान कहाँ पे है? कुर्ग कर्नाटक। और कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? बंगलुरु कर्नाटक। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, ये आपका कहाँ पे है? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद। तो राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड ये आपका हैदराबाद में है। और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पे है? फरीदाबाद हरियाणा में। आगे हम देखेंगे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये आपका जयपुर में है। और जयपुर किस राज्य में आता है? राजस्थान में आता है। अब जयपुर को क्या कहते हैं? ये गुलाबी शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं? नागपुर को कहते हैं। सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। और विश्व में सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? कैलिफोर्निया को कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया को। आगे हम देखेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये आपका शिमला में है। और शिमला कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। और ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका शिमला में है। कहाँ पे है? ये आपका शिमला में। एक कहानी इसमें और याद रखिएगा, तो इसकी जो स्थापना है ना, इस संस्थान की जो स्थापना 1949 को पटना में होती है। कहाँ पे होती है? पटना में। तो आपको ये याद रखना है कि प्रारंभ में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे था? पटना में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1949 में होती है। और ये शिमला में क्या है? शिमला में 1956 में क्या इस संस्थान का स्थानांतरण करके कहाँ पे कर दिया गया? शिमला में कर दिया गया। तो वर्तमान समय में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे? शिमला में है। और पटना से इसे शिमला में स्थानांतरित किया गया है। कब? 1956 में। कब? 1956 में। आगे हम देखेंगे केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। तो नारियल आया है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में नारियल ये कहाँ पे होता है? केरल में होता है। कहाँ पे? केरल में। तो कासरगोड कहाँ पे है आपका? ये केरल में है। कहाँ पे? केरल में। आगे देखेंगे केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और कोलकाता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो इसलिए केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पे है? कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। आगे हम देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? वाराणसी बनारस में है। मोदी का संसदीय क्षेत्र, मोदी का संसदीय क्षेत्र क्या है? बनारस है, जिसे वाराणसी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सब्जी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोदी जी सब्जी बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपका है बनारस में। कहाँ पे है? बनारस में है। तो फिर से सुनिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में। आगे हम देखेंगे केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये आपका कहाँ पे है? मैसूर। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। आगे हम देखेंगे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। केंद्रीय शुष्क, और शुष्क का मतलब होता है जहाँ रेगिस्तान होता है। कहाँ पे? जहाँ पे रेगिस्तान। और रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान का एक जिला है बीकानेर। क्या है आपका? बीकानेर। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये कहाँ पे है आपका? बीकानेर में, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये आपका अल्मोड़ा में है। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा कहाँ पे है? उत्तराखंड। कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड है। आगे है भारतीय चाय बोर्ड। भारतीय चाय बोर्ड जो है ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में एक स्थान है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग की चाय को भारत में पहली बार जीआई टैग दिया गया। क्वेश्चन में आएगा कि भारत में सर्वप्रथम किसे जीआई टैग दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग की चाय को। तो दार्जिलिंग की चाय को क्या है, भारत में सबसे पहली बार क्या है? जीआई टैग दिया गया। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप ज़्यादा नहीं कहते हैं, अगर आप अच्छे से देखते हैं 2-3 बार और इसके नोट्स बनाते हैं, तो चैलेंज करते हैं जो आप लोग पेड कोर्स लेते हैं उससे अच्छा रिस्पॉन्स इनको देख के मिलेगा। और जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे या फिर प्रीवियस पेपर का अवलोकन करेंगे, आपको लगेगा कि पूरे क्वेश्चन आपके क्या है, यहीं से आपको मिलते नजर आएंगे। तो रोजाना की तरह आज हम फिर आपसे पूछेंगे, तो आपको ये बताना है कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन है। सुनिए ध्यान से, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन सा है। और दूसरा क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया है? ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया है। 2 क्वेश्चन है, आपको बताना है। फिर से सुनिए, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली, दूसरा क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगाली वायसराय ने अपनाया है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।